श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ, विद्वानों के मध्य इस विषय पर चर्चा होती रहती है। कोई मेरे से पूछे तो मैं 1100% नियतिवादी हूं, यानी भाग्यवादी। इतिहास को देखो या अपने वर्तमान पर विचार करो, तो अगर आप परिपक्व होंगे, युवा नहीं होंगे, गर्म खून नहीं होगा, तो आपको अनुभव यही बताएगा कि अरे हम तो नियति के दास हैं। होई सोई जो राम रची राखा। आप कई कहते हैं कि भाई अच्छे विचार, अच्छी संगति, इससे जीवन बदल सकता है, पर हमारी लाख कोशिश के बावजूद अनचाहे विचार आते हैं। हम तो चाहते हैं भक्ति के विचार आएं, प्रेममय होना चाहते हैं। हम कहाँ चाहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष के विचार आएं? फिर क्यों आ जाते हैं? हमारे हाथ में थोड़ा ही है। बच्चा जन्म लेता है बुरे परिवार में, जहाँ की उसे विचार संस्कार सब कैसे मिल रहे हैं? बुरे। अब उस बच्चे का क्या दोष? अब वो क्या प्रयास करे? महात्मा बुद्ध जब बचपन से ही राजा को उसके पिता को पता चला कि ये तो भाई साधु बन जाएगा, सन्यासी बुद्ध हो जाएगा, तो भोग ऐश्वर्य के वातावरण में ऐसे में रखो कि वैराग ना हो सके। पर जिसे वैराग होना है, बचपन से ही जब बता दिया कि भाई ये बुद्ध बनना है, फिर उसकी साधना का क्या महत्व? जब भगवान ने भगवान ही बनना है, चाहे वह जेल में जन्म लें या रेल में जन्म लें, तो यहाँ बुद्धि जो है वो आती है, भाई कोई है शक्ति पीछे, मैं जो चाहूं वो नहीं कर सकता। एक विकलांग निर्धन परिवार से बच्चे ने संघर्ष किया, कलेक्टर बन गया, अहंकार भी हो गया, भाषण देने लगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। किताबें भी लिख दी, विवाह भी हो गया, 2 बेटियां हो गई। अब भाग्य चक्र बदलता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पत्नी भी विरुद्ध हो गई। बेटियों को आगे करके बड़े घिनौने आरोप पिता पर लगा दिए। जेल हो गई, पद प्रतिष्ठा सब छिन गया। जब जेल से वापस आया तो विचार बदल चुके थे। पहले पुस्तकें लिखता था भाग्य का निर्माता है, अब लिखता है नियति का दास है मानव।
तो इन सब बातों से साबित होता है कि भाग्यवाद ही प्रमुख है। परंतु फिर भी भाग्यवाद से समाज, परिवार, व्यापार, दरबार, धर्म क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो सकता। न्यायाधीश अगर भाग्यवाद के सिद्धांत को माने तो अपराधी को दंड कैसे दे? भाई, जब भाग्य में ही लिखा था, पहले ही फिल्म बन चुकी है, तो इसका क्या दोष? ऐसे ही महात्मा फिर सत्संग क्या करें कि साधना करो, तपस्या करो। जब लिखा है जो होना है तो फिर उसका परिवर्तन कैसे होगा? अगर परिवर्तन होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो वहां पर भाग्यवाद का सत्संग नहीं कर सकते। वहां सत्संग चाहे मुझे भी करना होगा तो मैं भी यही कहूँगा कि मनुष्य को अधिकार है कर्म करने का। हाँ, फल जो है, फल जो है वो उसके हाथ में नहीं। अब आप कहेंगे कि ये बातें तो हम सब जानते हैं, सुनते रहते हैं। समाधान क्या है? समाधान गीता मर्मज्ञ स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने एक सूत्र दिया है कि करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।